वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बाइस मुलतवी कर दिया गया। इजलास में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किया जाना था। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादी जमातों से मुलाकात करके उन्हें आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी ने बेशतर निकात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की तजावीज़ में से एक के सवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीली की तजवीज़ दी है और मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी नुक्ते की हिमायत की है। बाकी तजावीज़ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी गई है। नई आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27 आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से 3 साल ज़्यादा है। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच से मुंतखब किए जाएंगे, जबकि जस्टिस अमीन अल-दीन खान मुमकिना तौर पर इस अदालत के सरबराह होंगे। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों की मुशावरत। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। पार्लिमानी लीडर अली जफर के कमरे में 27 आईनी तरमीम पर मुशावरत हो रही है। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास बब, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और फैसल जावेद शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान रवानगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद आज़रबाईजान रवाना होंगे, जहां वो औम फतह की तकारीब में शिरकत और सदर इल्हाम अल्फ से मुलाकात करेंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा गिरफ्तार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब और अदालत से सज़ा याफ्ता है। उन्हें फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में जारी है। तुर्की और कतर के मेज़बान नुमाइंदों ने दोनों वफूद से अलहदा मुलाकातें की। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के क़वाइद और ज़वाबित तय किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की लंदन में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने शानदार क़यादत फराहम की है और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। उन्होंने कहा कि भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को नए ज़ाविये से देख रही है। पंजाब हुकूमत और तंजीम अल-मदारिस के दरमियान मुआहदा। पंजाब में कालादम TLP के 177 मदारिस और 330 मसाजिद तंजीम अल-मदारिस अहले संत पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहदा तय पा गया है। तंजीम अल-मदारिस के नाज़िम आला साहिबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी ने हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई है कि वो मदारिस के इंतज़ाम संभालने के बाद तयशुदा शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तंजीम अल-मदारिस अहले संत पाकिस्तान के तहत चलने वाले मदारिस कौमी सलामती, मुल्की इस्तेहकाम और मुआशरती अमन के पाबंद होंगे। मुआहदे के मुताबिक उन मदारिस में किसी भी शरपसंद या मशकूक फ़र्द को जगह नहीं दी जाएगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में हुकूमत को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। घोटकी के कच्चे के इलाके रावंती में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 9 डाकू हलाक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं के हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल, परवाज़ें मनसूख। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बाइस आज 14 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 39 परवाज़ें मुतासिर हो चुकी है। परवाज़ों की ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक पहुंच गया है। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की नई लहर दाखिल हो गई है। ज़ियारत तौबा, अचकज़ई तौबा, काकड़ी और ख्वाजा इमरान में पानी जम गया। पाक अफ़गान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज़ हवाएं और गर्द गुबार का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ला में -6, असदा में -4, अस्तूर में -3, काला में -2, जबकि चित्राल, देर, गिलगित और क्वेटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। काज़ाख्स्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल।
अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि काज़ाख्स्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गजा, ईरान, रूस और यूक्रेन जंगों के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। लबनान पर इसराइली हमले, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। लबनानी सदर जोसेफ हुन ने इसराइली हमलों में शिद्दत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जंग बंदी को 1 साल से जायद गुजर चुका है, मगर इसराइल ने मुज़ाकराती तस्फिये के तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स ने कहा है कि इसराइली हमले शहरियों के लिए खतरा और लबनानी फ़ौज की अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैरेबियन में अमरीकी हमला, 3 हलाक। कैरेबियन समंदर में मुबैना मुनशियात की कुश्ती पर अमरीकी हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा केट हिगस ने बताया कि कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। सितंबर के आगाज से अब तक अमेरिका ने कैरेबियन और पैसिफिक साहिलों पर 18 जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसमें 70 अफराद मारे जा चुके हैं। अमरीकी अदालत का टीचर के हक में फैसला। अमरीकी अदालत ने 6 साला तालिबे इल्म की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून टीचर को $1 करोड़ हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया कि असिस्टेंट प्रिंसिपल को बारहा इत्तला दी गई कि बच्चे के पास असलहा है, मगर कोई इक़दाम नहीं किया गया। टीचर एबी गवर्नर ने $4 करोड़ का मुकदमा दायर किया था, जबकि बच्चे की वालिदा को गफलत के इल्जाम में 4 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 270 रन्स का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। क्विंटन डी कॉक ने 123 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। फैसला कुन मैच हफ्ते को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। 4 रोज़ा इजलास आज अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। मोहसिन नकवी दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदों से साइड मीटिंग्स में मुलाकातें भी करेंगे। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान की फतह। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 124 रन्स का हदफ मैच की आखिरी गेंद पर हासिल किया गया। शायकीन जियो सपर पर मैचेस बराह रास्त देख सकते हैं, जबकि ऑनलाइन माइको ऐप पर लाइव स्ट्रीम दस्तयाब है। थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। थल जीप रैली के लिए ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियों की तैयारी मुकम्मल कर ली। क्वालिफाइंग ग्राउंड में मर्द और ख्वातीन रेसर्स 3 किलोमीटर तवील ट्रैक पर अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। हुसैन मिक्सी की गाड़ी सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होगी।